तो देखो लास्ट टर्म पे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट हो गया था, 3 डिग्री 4 डिग्री को डील कैसे करते हो आप, और उसके रूट्स कोफिशिएंट्स में रिलेशंस वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन रूट्स. कॉमन रूट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल रूट्स. कॉमन का मीनिंग यही है, कॉमन यानी इक्वल. ओके, तो इसके अंदर तुम खुद सोच के बताओ, जैसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों के दो दो रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 केसेस बन जाएंगे. यहाँ पे 3 केसेस भी बोल सकते हो, या तो कोई भी रूट कॉमन नहीं है. एक इक्वेशन के रूट है 1 2, सेकंड इक्वेशन के रूट है 3 4, तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन है इनमें. ठीक है. सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, लाइक इस इक्वेशन के रूट है 1 2 और यहाँ पे रूट है 1 4, तो क्लियरली इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है. और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सपोज करो इस इक्वेशन के रूट है 1 2, देन सेकंड इक्वेशन के रूट भी क्या होना चाहिए? 1 2, यानी बोथ रूट्स कॉमन. उसका एक क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में आया भी था. ऑब्वियसली बात है वहां पे दोनों इक्वेशन सेम टाइप का होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि आप कोफिशिएंट्स का रेशो कर देते हो सेम. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट पॉइंट, बोथ रूट्स कॉमन. ओके, सिंपल मीनिंग है इसका. सपोज करो इक्वेशन है दिस, यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा. तो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा. सेकंड इक्वेशन है दिस, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट भी है अल्फा एंड बीटा. ये बताने का रिक्वायरमेंट है नहीं कि सपोज करो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट है, सबको पता है 1 और 2. आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड कोई भी एक नंबर से. लेट्स से दिस kx स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस 2k इज इक्वल टू 0 इंटू k, यानी कि 0. ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट है 1 2, इस इक्वेशन के रूट भी क्या आने वाला है बोलो? 1 and 2. 1 इंटू k कॉमन, रिमेनिंग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी इन दोनों में स्पेशलिटी क्या है? आपने इसको मल्टीप्लाई किया है k से, तो दिस k दिस k दिस k, यानी कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, 1 अपॉन k 1 अपॉन k 1 अपॉन k. ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब है कि जो कोफिशिएंट्स हैं इनका रेशो शुड बी सेम. सो सिंपल कंक्लूजन इज दिस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. यहाँ पे भी a2 नॉट इक्वल टू 0. इसको वर्डिंग्स में लिखना है तो लिख सकते हो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स आर सेम. एनी डाउट? ठीक है, क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके ऊपर. लाइक इक्वेशन है दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके रूट है अल्फा बीटा. सेकंड इक्वेशन है दिस, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स भी हैं अल्फा बीटा, यानी बोथ रूट्स कॉमन. या फिर इसको थोड़ा कुछ और लिखते हैं, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. a comma b comma c belongs to real numbers if roots are common, then find a ratio b ratio c. क्या आंसर आ गया बोलो? 1:2:3. ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, सपोज करो क्वेश्चन ये होता, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट कॉमन पॉसिबल है क्या? नो सर. क्या प्रॉब्लम आएगा उसमें? रेशियो प्रॉब्लम नहीं, और कुछ बताओ. तुम्हें दिख रहा होगा, देखो यार कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, उसका डी आपके माइंड में होना चाहिए. काफी सारी प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाती हैं. इसका डी चेक करो, डी क्या आ रहा है? Negative. यानी बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी पेयर्स में आता है. सपोज करो इसका रूट है 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि जस्ट 2 प्लस 3 आयोटा ही कॉमन है, क्योंकि इसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, तो डेफिनेटली सेकंड रूट विल बी 2 minus 3. -3 हाँ.
तो सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन देन ए रेशो बी रेशो सी। ऑप्शन ए में कुछ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में भी कुछ गिवन है, ऑप्शन सी में भी कुछ गिवन है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, देन आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का एक मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ और आंसर आ रहा हो, नन ऑफ दीज का एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बोथ रूट्स विल बी कॉमन, ये मस्ट है यहाँ पे। और जब ये गिवन है आपको कि बोथ रूट्स आर कॉमन, देन रेशियो विल बी सेम a/1, b/2, c/3। रेशियो सेम है, कुछ भी नंबर्स आपको इक्वल वगैरह गिवन है, आप इसको k के इक्वल करो, a इज इक्वल टू k, b 2k, c 3k, यानी a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू क्लियरली 1:2:3। अगेन रेशियो वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, लाइक b रेशियो a रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, या c रेशियो b रेशियो a। ओके, अच्छा ये बताओ, जैसे ये गिवन होता है आपको 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, देन a रेशियो b रेशियो c, इसका क्या आंसर आएगा? Question is 2a is equal to 3b is equal to 4c, then find out a ratio b ratio c। ये क्वेश्चन है। 6:4:3। तो काफी लोग इसमें 2:3:4 बताते हैं, वो रॉन्ग आंसर है। एक्चुअली इसको आप पुट करोगे के, ये यानी स्टैंडर्ड मेथड है ना, जब भी कुछ टर्म्स आपको इक्वल गिवन हो आप उसको डायरेक्ट के इक्वल पुट कर दो, तो a आ गया k/2, b k/3, c k/4। अभी इनका रेशियो कैलकुलेट करो, तो 2 3 4 एलसीएम है 12, 12 इंटू 12, और यहाँ पे भी 12, यानी ये हो गया 6:4:3। हाँ ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल ही होता है, टफ जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, लेट्स से 2x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 4x² प्लस 5x प्लस q इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट p एंड q फॉर बोथ रूट्स कॉमन, ये क्वेश्चन। Q is equals to 6, P is equals to इसको आप 5 कॉमन x। सेंस ही बता सकते हो, जैसे अभी रेशियो सेम करोगे, वरना ये भी कर लेते हैं हम लोग, कई बार क्या करते हैं कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं, बाकी सारे सेम। तो दिस इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2, यानी ये हो गया 4x², 2px, 6 इज इक्वल टू 0, और अभी 4/4 यानी कि 1, रेशियो 1 यानी चीजें इक्वल, तो आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो। तो 2p इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज इक्वल टू q, ये इसका आंसर है। इसमें कोई डाउट है क्या? होना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल ही होता है, मतलब इसमें और क्वेश्चंस करने की जरूरत है नहीं। कई बार क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में वो इस तरीके से कुछ दे देते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा सेपरेट वगैरह करके, लाइक इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है x² प्लस 2kx, फिर यहाँ पे कुछ x² है, तो वहां पे स्टेप 1 क्या होगा कि आप इसको पहले डेकोरेट करो। डेकोरेट का मीनिंग x² सेपरेट, x सेपरेट और कांस्टेंट टर्म सेपरेट इज इक्वल टू 0, और फिर इनके रेशियो सेम करने होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ही है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनता नहीं है ना 2 रूट्स कॉमन के अंदर। सो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अभी हम लोग, एग्जैक्टली 1 root कॉमन। हाँ 1 रूट कॉमन, ये समझने का ट्राई करना है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और बहुत सिंपल होता है, टफ जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो एक तो एग्जांपल लिख लेते हैं पहले सिंपल, लेट्स से x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस px प्लस 5 इज इक्वल टू 0 if exactly one root is common, then find all possible values of p, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो
यार ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए आपको कोई मेथड या कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या रूट्स आ रहे हैं इसके? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. 2। फर्स्ट केस ये हो गया, x इज इक्वल टू 1 कॉमन। सेकंड पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कॉमन, यानी कि 1 कॉमन है तो 1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो गया 2 प्लस p प्लस 5 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -7। सेकेंड पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कॉमन, 2 यहाँ पे पुट करो तो ये हो गया अभी 8 प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू -13, p इज इक्वल टू -13/5 2. 13/2। ठीक है। कई बार क्या होता है, आप इस इक्वेशन के रूट वगैरह फाइंड नहीं कर पाते, या फिर ये खुद वेरिएबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे इसके प्लेस पे सपोज करो ये होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस या फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस इक्वेशन के रूट जो है वो स्क्वायर रूट्स वगैरह में आएंगे। ये क्लियर है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो रूट फाइंड करोगे, वो स्क्वायर रूट के टर्म्स में इरेशनल रूट है, उनको यहाँ पे सेटिस्फाई करोगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा वो एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। अभी यहाँ पे रूट्स काफी इजी थे, 1 2 सिंपल नंबर्स हैं। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4ac यानी कि 8/2a। तो आपको ये नंबर्स पुट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करना प्रेफरेबल नहीं समझते हैं यार, है ना, उसको नहीं करना चाहिए आपको। और कोई मेथड माइंड में आ रहा है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है आप लोगों को, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की रूट है अल्फा बीटा। सेकेंड a1 b1 बोल देते हैं इसको ना, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा एंड गामा। ठीक है, आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या करना चाहिए बताओ, सोच के बताओ। अल्फा फाइंड कर सकते हो क्या आप? अल्फा मतलब इन दोनों इक्वेशंस में एक्जैक्टली 1 रूट कॉमन है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, आपको ये कॉमन रूट फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेटिंग रूट्स। फैक्टर फैक्टर कैसे करोगे? फैक्टर तो खुद रूट्स के हेल्प से करते हैं ना हम लोग। या फिर तुम ये कर सकते हो कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a2 x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा। तो वहां से अल्फा कैसे फाइंड करोगे? मेरा क्वेश्चन है अल्फा फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन इज अल्फा फाइंड करना है, अल्फा। और समझो इसका मतलब, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। अल्फा बोल सकते हो उसको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइंड a, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप ये बताओ। हाँ, एक मेथड ये कंफर्म है, यहां से रूट्स फाइंड कर लो। तुम्हें समझ में आ रहा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रूट्स कुछ स्क्वायर रूट्स वगैरह के टर्म्स में आएंगे, उसको यहाँ पे सेटिस्फाई करोगे। अभी इसमें 1 प्लस रूट 5/2 ये सब पुट करना प्रेफरेबल नहीं होता है, काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और क्या मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, नॉट 2 रूट्स कॉमन। हाँ, लेकिन तुम ऐसा प्रूव कर देते हो क्या जैसे इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं, जो कि अभी है नहीं वहां पे क्योंकि डी पॉजिटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 36, तो डी नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली बोथ रूट्स कॉमन।
अभी नहीं है यहाँ पे ऐसा, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो ए फाइंड करना है। सोचो थोड़ा, देखते हैं कौन बताएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट मेथड ही बता देना है आप लोगों को, आप कोई भी अपना थॉट है वो शेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। Question is exactly one root common. Then find a. कॉमन रूट्स के टर्म में लिखा तो एक्सप्रेशन सही है, एक्चुअली यही करना है। Solving for x. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे इस इक्वेशन के रूट है सपोज करो अल्फा बीटा और यहाँ पे है अल्फा गामा। अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, रूट कंसीडर किया अल्फा, अल्फा विल सेटिस्फाई अभी थोड़ा एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैं इसको करेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट्स वेट करते हैं जस्ट। ओके ठीक है, हाँ तो सिंपल कंसेप्ट है, आप अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करो एंड फाइंड अल्फा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस माइनस, साइन चेंज, okay, so minus minus and plus is equal to 0, cancel, so minus 9 alpha plus 9 plus a is equal to 0, alpha is equal to 9 plus a upon 9। हाँ तो ये अल्फा आ गया इन टर्म्स ऑफ ए, फाइनली आपको फाइंड करना है ए। काफी सिंपल मेथड, वही जो हमेशा करते हैं आप इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अल्फा यहाँ पे पुट कर दो वापस से। तो अभी ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली है इन द टर्म्स ऑफ A 9 प्लस ए अपॉन 9 होल स्क्वायर। एक काम ये भी कर सकते हैं ना, इसको ये लिखो यहाँ पे, दिस इज 1 प्लस ए अपॉन 9
a अपॉन 9 को एक सेकंड के लिए मैंने बोला t, तो ये हो गया 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 1 प्लस टी और प्लस 9 इज इक्वल टू 0. So this is t square 2t minus 7t minus 5t 1 9 और minus 7 यानी कि 3 is equal to 0. ठीक है, यहाँ से t फाइंड करो, t is equal to 1 plus a upon 9 और फिर वहां से a फाइंड करो. Any doubt? ठीक है, कुछ बुक्स में इसके डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी लिखे होते हैं, a1 b1 a2 b2 ऐसा कुछ. वो लर्न करने का आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी सिंपल कंसेप्ट है. जो कॉमन रूट है उसको सेटिस्फाई करो, हायर पावर को एलिमिनेट करो, अल्फा फाइंड करो, वापस से सेटिस्फाई कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. x square minus ax plus 8 is equal to 0, x square minus bx plus 24 is equal to 0, x square minus cx plus 12 is equal to 0. This equation having root alpha, beta, beta gamma और gamma alpha. ठीक है, फाइंड करना है आपको a, b एंड c. करो ये क्वेश्चन, ट्राई करो. यदि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक्जैक्टली वन रूट कॉमन, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 अगेन एक्जैक्टली वन रूट कॉमन, इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 अगेन एक्जैक्टली वन रूट कॉमन. एक पॉइंट और यार है ना, देखो ऐसा नहीं होता है कि जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो यूज ही करना है आपको. आप अपना माइंड भी यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में, रेदर देन कि बीटा को यहाँ पे पुट करो फिर यहाँ पे पुट करो और बीटा स्क्वायर एलिमिनेट करो. थोड़ा अपना माइंड यूज करोगे तो ये विद इन 2-3 स्टेप्स में आ जाएगा पूरा आंसर. करो एक बार, देखो अपना माइंड ट्राई करो, देखते. Okay, so who will explain this question? Anyone? देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट्स गिवन है आपको, एंड कांस्टेंट्स आर रिलेटेड with summation of fruits or multiplication of fruits? Multiplication. Multiplication. हाँ, अल्फा बीटा सी वाई ए 8, बीटा गामा सी वाई ए 24, गामा अल्फा सी वाई ए यानी कि 12. आप इजीली इन तीनों इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो अल्फा, बीटा एंड गामा. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप?
3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल सफिशिएंट होता है, ठीक है। अगेन कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ भी कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तीनों इक्वेशंस को। यू विल गेट अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर एंड ऑन द राइट साइड 8 into 24 into 12. Clearly अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, दिस इज 12 into 2 यानी कि 12 into 4 48, प्लस माइनस 48 आना चाहिए। अल्फा बीटा गामा अभी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को 48 में? ओके ठीक है, अल्फा बीटा है 8, क्लियरली गामा इज इक्वल टू 6 बीटा गामा 24 अल्फा 2 गामा अल्फा 12 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी कि प्लस है। सो फाइनली ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 6, बी इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा 10 एंड सी इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा 8। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आपको स्टैंडर्ड मेथड्स यूज करना कंपलसरी नहीं होता है हमेशा, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, this equation and this equation having exactly one root common, then find out the value of a. अगेन तुम्हें कोई ऐसा फिक्स लाइक इस टाइप से कोई माइंड में थॉट आ रहा है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड है हमारा, उसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना होता है। एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, सपोज करो अल्फा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, फाइंड अल्फा, वापस से सब्स्टिट्यूट, हो गया सब। करो, ट्राई करो क्वेश्चन। अगेन इसके प्लेस पे ऐसा कुछ होता, लेट्स से 30, तो फिर हम लोग कुछ नहीं सोचते यार, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट, इजीली रूट्स 5 और 6, और 5 और 6 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, अभी है नहीं लेकिन ये x square minus 11x plus a is equal to 0 and this exactly one root common find करना है। Bharat, can you explain this question? हर्षदा, तुमने चैट बॉक्स किया है a is equal to 26. Okay. So let's say alpha common root alpha square minus 11 alpha, a is equal to 0, alpha common root alpha square minus 14 alpha, 2a is equal to 0, alpha square eliminate, minus plus and minus, ठीक है। So 3 alpha minus a is equal to 0, alpha is equal to
a/3 और अल्फा यहाँ पे पुट किधर भी पुट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया अभी a² / 9 माइनस 11 टाइम्स a/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो a² माइनस 33a और 9 a इज इक्वल टू 0, a कॉमन, सॉरी a² माइनस 33a प्लस 9 है। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज equal to 0 and 24. हाँ। अभी ये चेक कर लो जीरो पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि जीरो में जनरली कोफिशिएंट ऑफ x² जीरो होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, यानी ओके। a इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, इक्वेशन विल बी लाइक दिस, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x² माइनस 14x इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, दोनों का कॉमन रूट है क्या, बोलो? 0. ठीक है, सही। सर और एक कौन सी मेथड बोल रहे थे ना? और एक कौन सी मेथड? कब बोल रहा था बताओ यार। एक्चुअली देखो ऐसा होता है, ऊपर वाले मेथड से यहाँ पे ऐसा, ऐसे टाइप में। ये मेथड बोल रहे हो क्या? हाँ, कर सकते हैं क्या उस प्रॉब्लम को? यार देखो ऐसा नहीं होता है कि कर सकते हैं क्या, करके देखो उससे क्लियर होगा। तो नहीं आ रहा था इसलिए। हाँ, तो नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है यार, ये एक्चुअली ये तुम समझने का ट्राई करो, ये कोई मेथड नहीं है, ये तो बाई चांस हो गया ऐसे कि अल्फा बीटा पेयर हो गया, बीटा गामा पेयर आ गया, गामा डेल्टा पेयर आ गया, कोइंसिडेंटली इनको मल्टीप्लाई करने पे अल्फा बीटा गामा आ गया। अल्फा बीटा गामा के प्लेस पे कुछ और आता ना, तो ये मेथड भी यूज नहीं होगा फिर यहाँ पे। Yes. समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये कोई मेथड नहीं है, ये बाई चांस हो गया है ऐसा। बाई चांस सारी चीजें फेवर में थी और डायरेक्ट आपने अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लिया है। शिव प्रसाद क्लियर? Yes. शिव प्रसाद बोल रहे थे या फिर आदित्य? ठीक, एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम यार एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो मैथ्स में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, कंफर्म है ये तो। ठीक है, मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं, मेथड्स के पैरेलल में भी कई सारी चीजें चलती हैं। जैसे यहाँ पे बाई चांस हो गया क्वेश्चन, ये अभी क्वेश्चन और करते हैं। like this, ax square plus bx plus c is equal to 0 and cx square plus bx plus a is equal to 0 having exactly one root common, then find a cube plus b cube plus c cube upon a b c। ये क्वेश्चन अगेन, ये जो स्टैंडर्ड मेथड है ये तो है। ठीक है, आप एक कॉमन रूट कंसीडर कर लो अल्फा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, अल्फा एलिमिनेट, वापस से पुट, 100% आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और समथिंग एबीसी, ऐसा कुछ। लेकिन और भी कुछ सोच सकते हो इस क्वेश्चन में। Answer is 3, sir. 3 sir. X a plus b plus c 0. हाँ, तो देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, x इज इक्वल टू 1 ही कॉमन रूट है इसमें, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर दिस एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी एंड x इज इक्वल टू 1 पे दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी। सो डेफिनेटली x is equal to 1 will be the common root। अब शिव प्रसाद तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं बोल सकते कि सर इस मेथड से करके बताओ, समझ गए? Yes sir. हाँ, ये सब कोइंसिडेंस वाली चीजें हैं यार। यहाँ पे कोइंसिडेंस था कि x is equal to 1, लकीली कोइंसिडेंटली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें ऐसा नंबर दिख जाता है कि यार ये नंबर इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है यार, वेलकम है।
मतलब तुम काफी जल्दी सॉल्व कर लोगे उस मेथड से भी, ठीक है। तो वो सब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो और कितना इजीली इसको कर लेते हो। सो x इज इक्वल टू 1 विल बी द कॉमन रूट, ठीक है। तो ठीक है, x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 apc, आंसर है 3। एनी डाउट? Sir, बोलो। in second equation, roots will be reciprocal. बेटे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। और ये पॉइंट भी तुम बोल सकते हो, सपोज करो ऐसा कुछ है स्टेटमेंट कि अ नंबर is reciprocal of itself, the number can be only 1. 1. 1 and -1. -1 भी पॉसिबल है, ठीक है। -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? इफ -1 आप पुट करते हो तो a माइनस बी प्लस सी 0, -1 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो c माइनस बी प्लस a 0, ठीक है, कर रहा है। तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन फिर फॉर्म ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन नहीं रहा ना वहां पे। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन रूट यहाँ पे 1 एंड -1 दोनों ही कॉमन है, तो आप इस एग्जैक्टली वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए फिर यहाँ पे। हैविंग रूट्स कॉमन, तो 1 और -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 और -1 का रेसिप्रोकल इज आल्सो -1। तो यार ये सब चीजें ऑब्जर्व वाली चीजें होती है ना, कि आपको दिख गया वहां पे, जैसे भी तुम्हें दिखा कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल ही आते हैं। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि आप जस्ट b को सेम रखो और a और c इंटरचेंज, ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि नंबर रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ कैन बी 1 और -1। डन। 1 पुट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड देन दिस एक्सप्रेशन विल बी 3। ओके, एनी डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं, शीट में से निकालते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर F3 सॉल्व करो, काफी सिंपल ही क्वेश्चन है F3। If the equations this is equal to 0 and this is equal to 0 having both roots common, then find out the value of 2r minus p. Question number F3। ठीक है, डेकोरेट करो पहले इसको। एक्स स्क्वायर सेपरेट, एक्स सेपरेट, बाकी कांस्टेंट टर्म सेपरेट। सो एक्स Zero. स्क्वायर है यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। सो 8x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज rx एंड रिमेनिंग टर्म्स, ठीक है। So 3 minus 1 यानी कि 2 is equal to 0. Second equation is 6k 2x square
यानी कि 12k और x स्क्वायर है यहाँ पर 4. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज px एंड कांस्टेंट टर्म्स 6k और -2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ये 8 नहीं है, एक्चुअली ये है 6k प्लस 2. ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन, रेशियो सेम. दिस इज 1/2 इज इक्वल टू r/p इज इक्वल टू दिस. सो क्लियरली p is equal to 2r minus p is equal to 0. यार यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा केयरफुल रहना. कई बार क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है ना वो इक्वेट वगैरह करते हैं. ठीक है, थोड़ा इस चीज के लिए केयरफुल रहना कि दीज नंबर्स कैन नॉट बी 0. ठीक है, ये 0 पॉसिबल नहीं है. तो सपोज करो ऐसा कोई वैल्यू आता है रेंडम, तो आप वापस से इसको क्रॉस चेक भी करोगे. दिस नंबर शुड नॉट बी 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. x cube plus 5x square plus px plus q is equal to 0. Second equation is this: x cube plus 7x square plus px plus r is equal to 0. Having exactly two roots common, then find uncommon roots. ये क्वेश्चन है. यानी रूट्स अल्फा बीटा गामा और यहाँ पे रूट्स अल्फा बीटा एंड डेल्टा. एग्जैक्टली टू रूट कॉमन, और आपको ये जो थर्ड रूट है अनकॉमन रूट्स ये फाइंड करना है. करो ट्राई अपने आप से, देखते हैं. देखो यार, ये 1 कॉमन रूट 2 कॉमन रूट्स, इनको करने के और भी मेथड्स होते हैं. तुम लोग और लेक्चर्स को थ्रू करोगे यूट्यूब वगैरह पे तो तुम्हें मिलेंगे मेथड्स, लेकिन सारी चीजों का एक ही कंक्लूजन है, जो कॉमन रूट है उसको कंसीडर करो, सब्स्टिट्यूट करो और हाईएस्ट पावर को एनी हाउ सम हाउ एलिमिनेट कर दो. बस ये बेस्ट मेथड है, इसमें कुछ लर्न भी नहीं करना पड़ रहा है आपको. जैसे अल्फा कॉमन रूट अल्फा सेटिस्फाई both the equations, यानी कि this expression 0 and this is also 0. ठीक है, और यहाँ पे एलिमिनेट करो क्या? -2 अल्फा स्क्वायर प्लस q माइनस r. ठीक है, सो सेकंड माइनस फर्स्ट 2 अल्फा स्क्वायर प्लस r माइनस q इज इक्वल टू 0. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q माइनस r by 2. 2
और अल्फा स्क्वायर है तो अंडर रूट, और यहाँ पे प्लस एंड माइनस। तो अल्फा के कितने वैल्यूज एक्चुअल में? 2 2 यानी वन रेफर्स फॉर अल्फा एंड द रेफर्स फॉर बीटा। हाँ, ये मतलब है इसका क्लियरली। अल्फा इज इक्वल टू प्लस, लेट्स इसको बोल देते हैं कुछ टी, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस टी। अभी आपको फाइंड करना है गामा और डेल्टा। देखो आपको ये कांस्टेंट गिवन है एंड दिस नंबर रिलेट्स विथ a प्लस b प्लस नहीं अल्फा प्लस बीटा माइनस करते प्लस हैं। माइनस समेशन ऑफ रूट से रिलेटेड है ये। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कल बताया था वही। अल्फा प्लस बीटा 0 तो गामा इज इक्वल टू -5 एंड सेम -7 डेल्टा इज इक्वल टू -7। एनी डाउट? ओके, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? बोलो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट नो क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x square plus ax plus 1 is equal to 0 and 2x square plus bx plus 1 is equal to 0, having exactly one root common, then find the value of the expression this 5ab minus 2a square minus 3b square। ये क्वेश्चन these two equations having exactly one root common, फिर आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अच्छा, बीच में एक पॉइंट और देखो, तुम्हें ये दिख रहा है राइट साइड में, कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट पार्ट ओनली वन रूट कॉमन। तो यहाँ पे एक मेथड ये भी होता है, इफ अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस जीरो, एंड बाई क्रेमर्स रूल। अब ये क्रेमर्स रूल क्या होता है, ये सब क्या है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अल्फा दिस, ठीक है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बेसिकली इसने करा क्या, यहाँ पे अल्फा सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस, और फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया होगा विथ a dash and second equation is multiply with, a हाँ, और फिर दोनों को माइनस, तो a डैश कैंसिल, फिर यहां से अल्फा फाइंड, और वो एग्जैक्ट ये आता है। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग आप इसको लर्न करके रखो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज का। अंडरस्टूड? यस। ओके, केवल इतना माइंड में रखना है, कॉमन रूट कंसीडर, सेटिस्फाई, हायर पावर एलिमिनेट, अल्फा फाइंड कर लो, वापस से पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 0, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 0. This equation multiply with 2, 6 alpha square 2a alpha plus 2 is equal to 0. This multiply with 3, 6 alpha square plus 3b alpha plus 3 is equal to 0. Yeah. Minus alpha 2a minus 3b, 2 minus 3 minus 1, right side have 1, तो alpha is equal to 1 upon 2a minus 3b. ये कॉमन रूट आ गया आपका डायरेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये अल्फा आप तुम कहीं भी पुट कर दो इन दिस और दिस, आपको एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन मिलने वाला है जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है. तो लेट्स से दिस यूज कर लेते हैं. 2 टाइम्स 1 अपॉन 2a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स दिस एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2 प्लस b टाइम्स 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b होल स्क्वायर 0. ये ओपन कर दो, हो गया क्वेश्चन. तो so 4a square minus 12ab plus 9b square is equal to 0. Simplify 4a square 2ab minus 12 यानी कि माइनस minus 10ab. Now minus 3b square plus 9b square 6b square और plus 2 is equal to 0. ठीक है, तो ये हो गया अभी क्वेश्चन सॉल्व. Minus 2. Clearly Minus 1. final answer. Why? Correct. Any doubt? No, sir. No, sir. Next question. ये ट्राई करो. दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय fx एंड gx बोथ, यानी ये इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है. ठीक है, तो आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p ये फाइंड करना है. अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या इंटरप्रिटेशन है, मतलब इस क्वेश्चन को रीड करके आप इन दोनों के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? रूट्स है वो दोनों. इनके रूट्स के बारे में एनी कमेंट? उन दोनों में एक कॉमन होगा रूट. 100% एग्जैक्टली वन रूट शुड बी कॉमन. देखो यार, ये होता है दिस, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा. ठीक है, तो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये है कि इसके अंदर एग्जैक्टली 2 फैक्टर सेम होने चाहिए. लेट्स से अल्फा एंड बीटा. ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि इसके रूट्स भी अल्फा बीटा हो, है ना. वो एक्चुअली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम नहीं है. दिस इज 1/1, दिस इज -5/6, तो बोथ रूट्स तो कॉमन है नहीं इसके. यानी ये पॉसिबल है कि इसके रूट है अल्फा बीटा और इसके रूट है अल्फा गैप. यानी एग्जैक्टली वन रूट
कॉमन। सपोज करो ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन होता तब नहीं बोल सकते है ना, तब इसके रूट्स हो सकता है अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा डेल्टा। सपोज करो ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन है तो कमेंट नहीं कर सकते, अभी कंफर्म है। एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। ओके ठीक है। अभी देखो यार, कोई स्पेशल मेथड फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अल्फा पुट करो सेटिस्फाई करो वो सब नहीं करना आपको, क्योंकि इसके रूट्स इजीली आ रहे हैं। x plus 5 into x minus 1 is equal to 0, x is equal to minus 5 और x is equal to 1. हाँ, तो either minus 5 कॉमन और x is equal to 1 कॉमन। minus 5 कॉमन लेट्स से satisfy, तो 25 plus 5p plus 6 is equal to 0, p is equal to minus 31 upon 6, either x is equal to 1 common, 1 minus p plus 6 is equal to 0, p is equal to 7. अगेन ये इक्वेशन इजी नहीं होता तो फिर वही करते हैं ना, अल्फा कॉमन सेटिस्फाई, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, अल्फा फाइंड करो, वापस से अल्फा पुट कर दो। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। Okay, any doubt? So this is all about common roots, 1 root common, 2 root common, 3 roots भी common बोल सकता है वो। करना यही है, जो रूट कॉमन है सेटिस्फाई, हायर पावर एलिमिनेट, फाइंड कॉमन रूट और वापस से उसको पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्रेमर रूल वगैरह या कोई और रूल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स में करते क्या हम लोग, रूट्स का लोकेशन फिक्स करते हैं। जैसे अभी तक काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको इक्वेशंस गिवन होता था, रूट्स वगैरह फाइंड कर लेते थे। अभी आपको रूट्स, या फिर क्वेश्चन ये भी थे कि रूट्स रियल हैं तो फिर कोफिशिएंट्स के बारे में कमेंट करो, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी जीरो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक सपोज करो ये इक्वेशन गिवन है ऐसा कुछ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा या फिर a so that both roots are greater than 6 या फिर less than 6, या फिर ये possibility कि one root is greater than 6 and the root is less than 6, या फिर ये भी possibility कि both roots should lie in the interval 2 to 6, ये भी possibility हो सकता है कि one root is less than 2 and other root is greater than 6। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी आप रूट्स का लोकेशन फिक्स कर रहे हो कि रूट्स कहाँ पे आना चाहिए। कंडीशंस गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन आगे मूव करता है। तो लोकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? ओके स्टार्ट करते हैं। तो अगेन इसमें कुछ केसेस, जैसे फर्स्ट केस है काफी सिंपल, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी लोकेशन ऑफ रूट्स है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। सो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मीनिंग ये हो गया कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन 0। 0
हाँ, both roots are negative, यानी both root are, लेस देन less 0. than 0. ये भी हो सकता है कि both roots are of opposite signs, यानी one root less than 0 and other root Greater than 0. ग्रेटर देन greater than 0. 0. तो ये सब लोकेशन ऑफ रूट्स में है। अभी क्या है, both positive both negative या फिर वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, इसके लिए आपको लोकेशन ऑफ रूट जैसा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इजी केस होते हैं। भाई बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यानी उनका समेशन भी क्या आ रहा होगा, Positive. पॉजिटिव. मल्टीप्लिकेशन आल्सो पॉजिटिव. तो माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव, सी अपॉन ए पॉजिटिव। इसके अलावा रूट एग्जिस्ट भी करना चाहिए, जैसे ये भी हो सकता है लाइक 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। समेशन क्या आ रहा है इनका, बोलो। 4. हाँ, एंड मल्टीप्लिकेशन ए प्लस आयोटा, एंड मल्टीप्लिकेशन a plus iota b, a minus iota b, a square plus b square, यानी 4 + 9 also 13. पॉजिटिव। ठीक है, बट इमेजिनरी रूट्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इनको आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते यार, क्योंकि पॉजिटिव का सिंपल मीनिंग है नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0। जो लोग 0 के राइट साइड में होते हैं ना, उनको पॉजिटिव बोलते हैं, 0 के लेफ्ट साइड वालों को नेगेटिव बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का लोकेशन नंबर लाइन पे नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि 1 के बाद में 1 + आयोटा आएगा फिर 2 आएगा ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, समेशन पॉजिटिव, माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन यानी सी अपॉन ए पॉजिटिव। इसके अलावा एसेंशियल कंडीशन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्योंकि डी फिक्स करता है कि रूट्स हैं उसके। अब आगे आपको जो करना है करो। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होता बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगा बोलो, माइनस बी Minus अपॉन b ए, by negative. सी अपॉन ए, Negative. सॉरी पॉजिटिव। इसके अलावा रूट्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0। क्वेश्चन, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, तो वन नंबर है पॉजिटिव, वन नंबर नेगेटिव। आप समेशन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते यार, है ना, समेशन तो प्लस माइनस कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बारे में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, सी Negative. अपॉन ए नेगेटिव. नेगेटिव, एंड डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर इसका 0. रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है, क्यों नहीं है देखेंगे अभी, है ना। तो ये सबसे इजी केस होते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स के सबसे इजी केस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अभी 0 को शिफ्ट करके कोई और नंबर यूज करेंगे हम लोग, लाइक बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 8 या लेस देन -2, ऐसा कुछ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर, कोई भी। लेट्स से p। अच्छा, एक पॉइंट और इक्वेशन भी लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0, a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका यूज क्या होता है, d का कंसेप्ट वैलिड होता है यहाँ पे, a b c रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स नहीं होते तो फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट केस इज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर p कैन बी एनीथिंग, 2 6 4 5 एनीथिंग। ठीक है, अच्छा ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, कैन बी सेम और कैन बी डिस्टिंक्ट, स्पेशली ये भी लिखा होता है डिस्टिंक्ट, तो d ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहां पे, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, a पॉजिटिव a नेगेटिव। यहाँ पे है कहीं पे b, अभी y एक्सिस नहीं बना रहे हैं ना। अच्छा, कोई बताएगा y एक्सिस सपोज करो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा। कहाँ पे कट हो रही है भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम फिर ये बोलोगे कि p नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि y एक्सिस के राइट साइड वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, Negative. y एक्सिस के राइट साइड, Positive. y एक्सिस के लेफ्ट साइड। Negative. Negative. तो अभी y एक्सिस ही मत बनाओ, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंफ्यूजन है क्या। हाँ, तो y एक्सिस प्लॉट नहीं कर रहे हैं ना, यानी p कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे कुछ p है, और एक नेगेटिव वाला केस भी ले लेते हैं, पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, ये नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, सो ग्राफ का शेप क्या आना चाहिए, ये पॉसिबल है क्या। डेफिनेटली ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस, ये क्लियर हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे ग्राफ विल बी आइदर दिस और दिस। कंडीशंस क्या यहाँ पे प्लॉट करना चाहिए ये बताओ। एक तो ये कंडीशन कंफर्म है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0। देखो यार, एक चीज मैं तुम्हें बताया था, ये भी पॉसिबल है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट कंडीशंस बता दूं, 1 2 3 ये कंडीशंस होती है, इनको लर्न कर लो। वो मेथड मेरे को ठीक लगता नहीं है, तो बेस्ट है थोड़ा सोचो इन चीजों के बारे में, जिससे क्या तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से दिखता है, विजुलाइज होता है क्लियरली कि अच्छा ये केस है, मतलब मेरे को ये करना है। ठीक है, ट्राई हम लोग ये करेंगे कि कुछ भी लर्न ना करना पड़े। तो ये क्लियर है दोनों केसेस के अंदर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब जस्ट इतना है कि ग्राफ कट करेगा या टच करेगा, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी d पॉजिटिव है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वन रूट इज लेस देन p एंड अदर रूट इज Greater than P. नहीं चाहिए हम लोगों को, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी d पॉजिटिव, बट बोथ रूट्स आर Negative. लेस देन p। Less हाँ, than P. तो अभी सारे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं हम लोगों के, तो ये सफिशिएंट है क्या, बोलो। No, sir. हाँ, तो और क्या अप्लाई करें वो सोचूंगी। Minus B by A greater than 0. माइनस बी बाई ए कुछ नहीं होता है, माइनस बी अपॉन 2 ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2 ए आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि माइनस बी अपॉन 2 ए रिप्रेजेंट करता है दिस पॉइंट में, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप एक बात मेरे को ये बताओ, आप दिस वर्टेक्स यहाँ इस पॉइंट को इस साइड में यूज कर सकते हो क्या। नहीं। नहीं कर पाओगे, ग्राफ का शेप ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, ऐसे नहीं होता है, क्वाड्रेटिक पैराबोला ऐसा कभी नहीं होता है, काफी यूनिफॉर्म और काफी सिंपल सा फिगर होता है, दिस और दिस। तो आप ग्राफ का जो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे यूज करोगे प्रॉब्लम आएगा। डेफिनेटली ये ब्रांच इस तरीके से आएगी, और ये ब्रांच कुछ भी हो सकता है, दिस इज दिस, या फिर ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री को एग्जैक्टली पी के बिलो यूज कर सकते हो क्या। नहीं। No, sir. नहीं कर पाओगे। दिस, ये जो रूट है ये लेस देन क्या हो गया अभी, P. P. P चाहिए, तो ये कंफर्म है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री more डेफिनेटली, than P. हाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में मत सोचना, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम लोग जस्ट। यहाँ पे भी डेफिनेटली माइनस बी अपॉन 2 ए ग्रेटर देन पी। अभी सफिशिएंट है क्या। No. No, sir. क्या प्रॉब्लम आएगा ये बताओ। P को टच कर सकता है ना वो। B कहाँ पर है अभी पता नहीं है। देखो सपोज करो आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पे यूज करते हो ना इस जगह पे, तो अभी भी ये पॉसिबल, ये कंफर्म है कि वन रूट विल बी लाइक दिस यहाँ पे, लेकिन हो सकता है अभी भी ये ग्राफ यहाँ से पास हो, तो दिस रूट लेस देन पी हो गया ये ना, ये नहीं चाहिए हम लोगों को, इसका मतलब ये सफिशिएंट नहीं है अभी भी। आपको सफिशिएंट कंडीशंस ही करने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंडीशंस लिखते जा रहे हैं हम लोग, जस्ट 3 4 कंडीशंस जो एसेंशियल हो और सफिशिएंट भी हो। लाइक सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलते हैं ना, कि इतनी कीमत में आ जाए वो, इससे हो जाए अपना सारा काम। तो अभी ये नहीं है सफिशिएंट, तो और क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए सोचो। अभी प्रॉब्लम अल्फा आ रहा है एंड यार अभी। बीटा। हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन P। बेटे रूट्स नहीं पता है हम लोगों को, ये इक्वेशन थोड़ी गिवन है तुम्हें, इक्वेशन गिवन नहीं है, रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री को यहाँ पे लाइक करते हो, तो भी पॉसिबिलिटी है कि ये ग्राफ यहाँ से पास हो जाए। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये पहले निकलना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि पी को पास करें।
क्योंकि आपको बोथ रूट्स ग्रेटर देन p रिक्वायर्ड है, नॉट वन रूट इक्वल टू p। दो रूट जिधर बन रहे हो ग्रेटर देन 0। फिर से बोलो। दो रूट किधर आ रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दो रूट किधर आ रहे हैं का क्या मतलब है? बेटा रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, इक्वेशन नहीं गिवन आपको, ये इक्वेशन नहीं पता है, कांस्टेंट नहीं है इक्वेशंस में, ऐसा नहीं है बेटा, ये सब कांस्टेंट ही हो जाएगा तो तुम लोकेशन फिक्स कर सकते हो क्या अभी इसके रूट्स की? वो तो इक्वेशन ही फिक्स हो गया ना, इक्वेशन फिक्स हो गया तो रूट्स भी फिक्स हो गए। चलो मैं बताता हूँ, तुम इसको ये सोचो, जैसे सपोज करो आप ये वाला ग्राफ ऑब्जर्व करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वैल्यू एट x इज इक्वल टू p बिलो x एक्सिस और अबव x एक्सिस। बिलो एक्स Below. तो बिलो x एक्सिस में ग्राफ का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. हाँ, तो इसके नेगेटिव अकॉर्डिंग f ऑफ p नेगेटिव है, इसके अकॉर्डिंग f ऑफ p पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो f ऑफ p क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? पॉजिटिव पॉजिटिव। Positive. ग्राफ पहले से ही ऊपर निकल जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? अगेन Yes, sir. ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि तुम ग्राफ को ऐसे बनाओ कि सर एफ ऑफ पी पॉजिटिव होगा, ऐसे नहीं होते हैं ग्राफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एफ ऑफ पी नेगेटिव, दिस ग्राफ एफ ऑफ पी जीरो, एंड दिस ग्राफ एफ ऑफ पी positive. Positive. Third condition should be f of p greater than 0 और इसके अकॉर्डिंग f of p, लेस देन 0 हाँ अभी ये तीनों सफिशिएंट और एसेंशियल कंडीशंस। अब वैसे तो इन तीनों कंडीशंस को लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्राफ कट और टच माइनस b अपॉन 2 ग्रेटर देन p, यानी तो इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ये p के राइट साइड में, p के राइट साइड में आएगा तो ये कंफर्म है कि एक रूट तो यहाँ पे आने वाला है। प्रॉब्लम दिस ब्रांच का है, आप इसको इसके नीचे से लेके जाते हो तो f ऑफ p, Negative. नेगेटिव। यहाँ से लेके जाते हो f ऑफ p, 0 इक्वल टू 0। दिस के अकॉर्डिंग दिस रूट लेस देन p और ग्रेटर देन p, लेस देन p लेस देन p। दिस के अकॉर्डिंग दिस रूट 0 इक्वल टू p Equal इक्वल टू to. p, Equal to. नहीं चाहिए, दोनों ही केसेस नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें ये चाहिए, एंड दिस के अकॉर्डिंग f ऑफ p ग्रेटर देन पॉजिटिव एंड दिस positive. रूट ग्रेटर देन p P. और ये रूट ऑलरेडी ग्रेटर देन p है, ये रूट ऑलरेडी ग्रेटर देन p है, इसका टेंशन नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये सफिशिएंट कंडीशंस है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट केस लिखते हैं, क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे सब है ना। बोथ रूट्स लेस देन अ नंबर p, a positive a negative, graph will be like this or this, and इसके अकॉर्डिंग ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस। अभी तुम लोग इजीली बता सकते हो सारे कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन बोलो। d greater than equal to 0 हाँ, सेकंड minus b by 2a less than p एंड एफ ऑफ पी क्या दिख रहा है बोलो। पॉजिटिव थर्ड कंडीशन एफ ऑफ पी ग्रेटर देन 0। तो यार मैं देखो वही बोल रहा हूँ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, तो बेटर है समझने का ट्राई करो और डिस्कस करो। एनी डाउट?
हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं. One root less than p and other root greater than p. This statement can be written as like p lies between both roots. ये statement clear है? yes sir. Yes, sir. Again a positive a negative. यार ये ऑलरेडी गिवन होता है आपको, है ना, ये दिखता है वहां पे देखने पे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो बेसिकली क्वेश्चन में तो आपको एक ही केस सॉल्व करना है. यहाँ पे दोनों रूट सेम आ सकते हैं क्या, बोलो? No. नहीं. ठीक है, पॉसिबल नहीं है. सो ग्राफ विल बी डेफिनेटली लाइक दिस और दिस. अच्छा, एक पॉइंट और, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों रूट्स के मैग्नीट्यूड सेम है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. सपोज करो मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा? One. बेटा जीरो आएगा ना, समेशन जीरो हो जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड सेम, -2 + 2 समेशन जीरो. ओके, सो कंडीशंस या ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस. कंडीशंस बताओ, क्या कंडीशंस अप्लाई करनी चाहिए? D greater than 0. नेक्स्ट, और क्या अप्लाई करना चाहिए? Minus B upon 2A greater than equal to P. -b/2a के बारे में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं क्या? no sir. नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है -b/2a यहाँ पे आता हो लाइक दिस. ये भी पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री इस जगह पे है. ये भी पॉसिबल है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री एग्जैक्ट, ठीक है नीचे. और पॉइंट ऑफ सिमेट्री के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते. इट कैन बी ग्रेटर देन p, लेस देन p और इक्वल टू p. हाँ, सपोज करो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी होता कि p के जो राइट साइड में रूट है ना, खैर मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकता मैं, हाँ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्योंकि अभी यहाँ पे p 0 नहीं है. ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है, सपोज करो ये डिस्टेंस ग्रेटर है तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ सिमेट्री p के Great. राइट साइड में आएगा ना, तो बोल सकते हो. अभी ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकते. तो ये कंफर्म है. -b/2a के बारे में कमेंट नहीं करोगे. अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ, d के बारे में कमेंट करना कंपलसरी है क्या? Yes. yes. Yes, sir. नहीं, कंपलसरी नहीं है. d डेफिनेटली पॉजिटिव ही आ रहा होगा. तुम खुद सोच के देखो. क्वेश्चन है कि वन रूट ग्रेटर देन p, अदर रूट लेस देन p. तो ग्राफ ऐसा बन सकता है क्या? नहीं. पॉसिबल ही नहीं, रूट्स ही नहीं है वहां पे. तो डेफिनेटली ग्राफ इसको कट करेगा ही करेगा, एक्स एक्सिस को. विदाउट कट पॉसिबल है क्या? not possible. Not possible. हाँ, तो डी को चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे चेक करने का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के बाद भी ग्राफ कैन बी दिस. इसके अकॉर्डिंग -b/2a पॉइंट ऑफ सिमेट्री p के राइट और लेफ्ट. राइट साइड. और f ऑफ p भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव. Positive. तो यहाँ पे ये कंडीशन कंपलसरी है कि यार इस ग्राफ को नीचे लेके आओ आप, तो ये कट करेगा. ठीक है, इसमें d का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली d पॉजिटिव ही होने वाला है, कट किए बिना नहीं रह सकता वो. ठीक है, तो d को चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. और नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, बोलो? F of f ऑफ p Negative. करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग f ऑफ p Positive. positive.
ठीक है, तो एफ ऑफ पी वो कैसे नेगेटिव, कमेंट किया बताओ, एफ ऑफ पी के बाद। एफ ऑफ पी के बारे में कमेंट करने के लिए बोल रहे हो क्या? यस सर। देखो यार, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ग्राफ ये बना सकते हो क्या? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है यार। आपको गिवन स्टेटमेंट है कि वन रूट ग्रेटर देन पी, अदर रूट लेस देन पी, तो पी पे वैल्यू डेफिनेटली बिलो एक्स एक्सिस ही आएगी। या तो ग्राफ ये बनेगा, या फिर दिस, या फिर दिस। इन तीनों केसेस के अंदर एफ ऑफ पी क्या आ रहा है बोलो? Negative. नेगेटिव। सो ओनली दिस कंडीशन सफिशिएंट। अच्छा तुम ये बताओ, जैसे सपोज करो ए पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, एंड एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है एफ ऑफ वन नेगेटिव, तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन का डी क्या आ रहा होगा? Positive. डी पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि सपोज करो डी नेगेटिव आ गया तो एक्सप्रेशन ऑलवेज, Positive. डी जीरो आ गया तो मिनिमम जीरो, लेकिन अभी नेगेटिव है, यानी वन पे वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो आया है ना। यस अभी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि देखो ग्राफ कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो। अब इसके बाद में डी का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, किसी पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, तो 100% वो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट कर रहा हूँ। कट कर रहा होगा, फिक्स है। इसके अलावा आपको कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सपोज करो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी वन रूट ग्रेटर देन जीरो एंड अदर रूट। तो जस्ट ते असाइनमेंट दिस 6 कंडीशन, हॅलो डाटाचे असाइनमेंट 6 ओपन होत आहे काय? जस्ट दिस कंडीशन सफिशिएंट है। एफ ऑफ जीरो शुड बी Less than 0. हाँ, और यहाँ पे एफ ऑफ पी Positive. डन। डी मस्ट बी पॉजिटिव इटसेल्फ, अपने आप में पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे भी डी पॉजिटिव। अगेन इसको चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नो नीड टू चेक डी। तो डी को चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और माइनस बी अपॉन टू ए को चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी आ सकता है, ग्रेटर देन पी, लेस देन पी और इक्वल टू पी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes sir. ओके ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी नेक्स्ट टर्म पे ही करते हैं। ठीक है, आपको कोई और डाउट वगैरह है तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कल मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग टाइम में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा। जितना होमवर्क आपको पहले बोला था वही है, उसमें सेक्शन ही कॉमन रूट्स, ठीक है, ये और इंक्लूड आप कर लो भी। बाकी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने क्वेश्चंस आपको बोले थे उतने ही क्वेश्चंस हैं। सेक्शन एफ, सॉरी नॉट सेक्शन ई, सेक्शन एफ। सेक्शन ई कंप्लीटली डिपेंड है लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर, वो कल कवर होगा। ठीक है, संडे वाले टेस्ट में लोकेशन ऑफ रूट्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर लोकेशन ऑफ रूट्स हम लोग कल पढ़ेंगे तो लोकेशन ऑफ रूट्स भी आने वाला है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक आने वाला है संडे वाले टेस्ट में। ओके ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को, बोलो। अच्छा एक पॉइंट और, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस क्वेश्चन को ये आप लोगों ने डाउट भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर C2, इफ दिस जीरो हैविंग Equal roots. देन प्रूव दैट दिस, तो इक्वल रूट्स है यानी कि D शुड बी 0. बाकी आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। याद है मैंने बोला था कि कभी भी फैक्टर्स जैसा कुछ दिखे तुम्हें तो वहां पे x इज इक्वल टू 1 या फिर 0.
नहीं -1 या फिर -1 पुट करके चेक करना चाहिए। तो इसमें आप x इज इक्वल टू 1 पुट करो, एक बार करके देखो। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, ऑल विल बी 1 pq एंड दिस इज माइनस pq माइनस pr प्लस pr प्लस qr माइनस qr 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हर्षदा ने पूछा था क्वेश्चन। तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 1, बोथ रूट्स आर सेम, यानी सेकेंड रूट इज ऑल्सो 1. हाँ। तो यार ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, मतलब इस तरीके से कुछ फैक्टर्स वगैरह देखे तो एक बार चेक करना चाहिए आपको 1 और -1 पुट करके। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि इसके दोनों रूट है 1 1, और अब ये आपको चेक करना है दिस, यहाँ पे 2 जैसा फैक्टर्स है, मतलब आपने समेशन किया होगा 1 + 1 इज इक्वल टू -b अपॉन a, यानी q टाइम्स r माइनस p अपॉन p टाइम्स q माइनस r। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, तो काफी इजीली आ जाता है दिस 2 अपॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन r। ओके, ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। Okay. हाँ चलो, ओके बाय, फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर, हाँ हैव अ नाइस ओके डे। Thank you, sir. बाय सर। Bye, sir.